श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं इस बार सोमवार प्रदोष है, जिसे हम कह सकते हैं सोम प्रदोष व्रत। दोस्तों, यह व्रत जो भी व्रत करता है, जिससे के करने से व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। इस धरती पर साक्षात कोई देव हैं तो वो देवादिदेव महादेव हैं, और महादेव को सोमवार का दिन अति प्रिय है। दोस्तों, सोमवार तो बहुत आते हैं, हर महीने 4-5 सोमवार पड़ते हैं। प्रदोष भी बहुत आते हैं, साल में 23-24 प्रदोष पड़ते हैं। पर दोस्तों, जब ये दोनों दिन एक ही दिन पड़ जाते हैं, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। किए गए उपाय का फल या कहे विशेष पूजा का फल भी विशेष होता है और बड़ा होकर ही हमें प्राप्त होता है। ये दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम है। सोम प्रदोष को कुछ विशेष उपाय कर भगवान शिव और माता पार्वती की अगर पूजा करेंगे तो मानसिक और शारीरिक और आर्थिक संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं कीर्ति वाजपेयी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रदोष के दिन करे जाने वाले कुछ खास उपाय, पूजा विधि के बारे में आप सबसे बात करेंगे। प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में ही करते हैं। भगवान शिव की पूजन आराधना, माता पार्वती की पूजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में इतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ी हुई हैं, हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे में अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इससे हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यह उपास हर त्रयोदशी के दिन सभी को करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, इनकी पूजा करते हैं तो सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही विवाह और दाम्पत्य जीवन में आ रही, अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, किसी भी तरह की परेशानियां, तो सोम व्रत महिलाओं को जरूर करना चाहिए। जीवन में अगर परेशानियां, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, किसी भी तरह की रिश्ते में आपके में दरार है या कोई भी परेशानी है, तो आपको सोम प्रदोष के दिन या किसी भी प्रदोष के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। खास उपाय है, आपके जीवन में मधुरता जरूर आएगी। इसके लिए आपको चाहिए 27 गुलाब के फूल लाल रंग के आपको 27, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा और करिएगा जरूर। अगर आपके रिश्ते में कोई भी दरार है या किसी भी तरह की परेशानियां, या किसी को मन भावन पति चाहिए, या आपका प्रेम विवाह करवाना चाहते हैं कि हमारा प्रेम विवाह हो जाए, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 27 गुलाब के फूल लाल वाले, और आपको चाहिए इत्र चंदन वाला। दोस्तों, छोटी सी इत्र की डिब्बी आती है, तो चंदन वाले इत्र की आपको डिब्बी चाहिए। शाम के समय पति पत्नी दोनों मिलकर भोलेनाथ को नमः शिवाय मंत्र बोलकर 27 बार यह मंत्र बोलें। एक एक गुलाब में आपको इत्र लगाना है और फिर बोलते हुए दोनों को समर्पित करना है। मान्यता है ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और आपके सोचे हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ओम प्रदोष की पूजा में कच्चा दूध, पुष्प, मेवे, कपूर, रोली, बेलपत्र, शहद, दीप, धूप और घी आदि शामिल किया जाता है। भगवान शिव की आरती और भजन भी गाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और दिमाग भी शांत रहता है। लड़ाइयाँ झगड़े, घर में कलह कलेश सब समाप्त हो जाते हैं। उसके दिन स्नान करने के बाद मंदिर जाएं, मंदिर में भगवान का अभिषेक करें। फिर घर पर भी रुद्र अभिषेक अगर पंडित जी से आप करवाना चाहते, समर्थ हैं तो पंडित जी से करवाएं, और असमर्थ हैं पंडित से करवाने में, तो आप स्वयं साधारण विधि से भगवान का पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर से करें। इस दिन राहु की शांति के लिए, अगर आपके घर में ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोई भी कार्य करते हो और उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए यह खास उपाय आप जरूर से कर सकते हैं। इस दिन राहु की शांति के लिए आप धतूरे का फूल शिव जी को जरूर चढ़ाएं। जो फूल है आपको ऐसे रखना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको यह पुष्प, जो धतूरे का पुष्प है, वो समर्पित करना है। उसका जो फूल वाला हिस्सा है वो शिव जी की तरफ, और जो पीछे डंडी वाला हिस्सा है वो जलाधारी की तरफ रहेगा। इस तरह से आपको यह जो धतूरे का पुष्प है शिव जी के मंदिर में आपको समर्पित करना है। इससे सुख शांति घर में आएगी। इसके बाद फल मिठाई का भोग लगाएं। पूजा करते समय शिव जी के साथ देवी पार्वती मैया की पूजा जरूर से करें और उनका ध्यान करें। इस तरह से अगर आप भगवान शिव को यह जो धतूरे का फूल चढ़ाते हैं, तो आपकी जो भी परेशानी है घर में, गृह कलेश संबंधी या किसी नौकरी के लिए
लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यह उपाय सोमवार के प्रदोष को कर सकते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है। अब दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। जो जिनको सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खास और विशेष उपाय है। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह उपाय प्रदोष के दिन आप यह उपाय करते हैं, विशेष है। किसी भी तरह की आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बार बार असफल होते हैं तो एक बार यह उपाय करके फिर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। 1 लोटा जल और साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध लेके आपको जाना है। जब प्रदोष काल में आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाइएगा तो सबसे पहले वहाँ की थोड़ी सी साफ सफाई हाथ से ही भले कर दें, पत्ती वगैरह हटा दें। उसके बाद आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठ जाइए। फिर आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल बेलपत्र की जड़ में समर्पित करना है। ध्यान करें, सबसे पहले हाथ जोड़कर बैठ जाइए और अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप वहीं बैठकर करें। कामना है वो है बताएं, प्रार्थना करें, भगवान से पूरी करने की आप विनती करें। इसके बाद जो जल आप लेके गए हैं वो जल समर्पित कर दीजिएगा। जल थोड़ा सा समर्पित करेंगे, उसके बाद आप कच्चा दूध समर्पित करेंगे, फिर से थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। अब हमें 2 दीपक चाहिए। ये आप घर से ही, पहले मैं बता नहीं पाई आपको, कच्चा दूध और 1 जल का पात्र और 2 दीपक आपको चाहिए, घर से लेके जाना है। साथ में धूप बत्ती और प्रसाद, जो पूजन की सामग्री होती है, पुष्प वगैरह सारी सामग्री आप घर से लेके आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाना है। तो जब आप जल समर्पित कर देंगे, फिर दूध समर्पित करेंगे, फिर से जल समर्पित करेंगे, इसके बाद चंदन अक्षत इत्यादि सारी जो सामग्री है, पूजन की सामग्री है, वो सारी सामग्री आप वृक्ष के नीचे समर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना, एक आपको तिल के तेल का दीपक लेके जाना है। ये दोनों दीपक लेके जाएंगे, दोनों दीपक प्रज्वलित करेंगे। अपना जो आपका दाहिना हाथ है उस साइड ये जो घी का दीपक है वो जला के रखना है और जो तेल का दीपक है वो बाएं हाथ पर। इस तरह से दोनों दीप आपको प्रज्वलित कर देने हैं, जला देने हैं। थोड़ी देर आप वहीं पे बैठें, भगवान से प्रार्थना करें। घी जो है दीपक में बहुत ज़्यादा ना भरे, कम भरे, तेल भी कम भरे। जितनी देर आपके दीपक जलते हैं उतनी देर वहीं पर बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते रहें। जब आपके दीप शांत हो जाएं उसके बाद आप अपने घर पर आ जाएं और आपकी जो मनोकामना है बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।